अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 दिसंबर 2020 है और आज दिन है जुमेरात का। ये टॉप 10 विद JNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ ऐसी हैं जो सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल काम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते हुए ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, पाकिस्तान के नेवी के सरबराह ने तुर्की का दौरा किया है। तुर्की के वज़ीर दिफा से और दीगर आला फौजी ओहदेदारों से खुसूसी तौर पर मुलाकात की है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अस्करी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक हुआ है। पाकिस्तान के लिए तुर्की बाहरी जहाज, जंगी बाहरी जहाज और इसी तरह से पेट्रोल और गैस और दीगर मादनियात तलाश करने वाले ड्रिलिंग के जो जहाज हैं वो भी तैयार करके देगा। इस हवाले से मुआहदे भी हो चुके हैं। इससे पहले तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को जदीद किस्म के जंगी बाहरी जहाज फराहम किए गए हैं। इससे पहले भी नाज़रीन काम तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को जदीद जंगी बाहरी जहाज फराहम किए गए हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात की एक वजह वज़ीर आज़म इमरान खान भी हैं, जो तुर्की के जो तारीख़ी और मजहबी जो तारीख़ है उस हवाले से जो ड्रामे हैं उनको पाकिस्तान के अंदर उर्दू ज़ुबान में डबिंग करके नशर करवा रहे हैं। इससे पहले नाज़रीन काम अर्तगरल जो पाकिस्तान के अंदर एक तारीख़ी ड्रामा था तुर्की का, उसे PTV की जानिब से सरकारी टेलीविज़न चैनल पर नशर किया गया। अर्तगरल के इस ड्रामे को पाकिस्तान के अंदर इतनी पजीराई मिली कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर सिर्फ यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के इस किरदार को सराहा गया उर्दू दुनिया की जानिब से बिलखुसूस है। लेकिन अब नाज़रीन काम वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्की के एक और ड्रामे यूनुस एमरे का उर्दू में तर्जुमा करके नशर करवाना शुरू किया है और इसे लोगों को कहा है, नौजवानों को बिलखुसूस, कि वो इस ड्रामे को देखें जिस पे मासी के अंदर मुसलमानों की तारीख़ को अच्छे अंदाज से पेश किया गया है। नाज़रीन काम तुर्की की सकाफ़त को पाकिस्तानी लोग पसंद कर रहे हैं और पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग तुर्की का विजिट भी कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते हुए ताल्लुकात को बआसानी समझा जा सकता है। लेकिन भारत की जानिब से, यूरोप की जानिब से, मगरब की जानिब से और इसराइल वगैरह की जानिब से और बिलखुसूस सऊदी अरब UAE वगैरह की जानिब से पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते हुए ताल्लुकात को पसंद नहीं किया जा रहा है और इस हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा रिपोर्टिंग भी की जा रही है। और पाकिस्तान से कुछ दोस्त ममालिक भी नाराज़ हैं कि तुर्की के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात को क्यों बढ़ा रहा है। लेकिन दोनों मुल्कों का ताल्लुकात को बढ़ाना, फ़रोग़ देना यह ज़रूरी है, क्योंकि यही दो मुल्क हैं जो उम्मत मुस्लिमा की मुश्तरका तौर पर तर्जुमानी कर सकते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये आज़रबाईजान के सामने जो शिकस्त हुई है आर्मीनिया को, अब उसका बदला लेने का ऐलान सामने आ रहा है। आर्मीनिया के ईसाई अखबारात के अंदर रिपोर्टें छप रही हैं, खबरें छप रही हैं कि आर्मीनिया की ईसाई हुकूमत को चाहिए कि वो आज़रबाईजान पर एटम बम गिरा दे और एटमी कीमियाई हथियारों से हमला कर दे, ताकि कराबाख में जो आज़रबाईजान ने कंट्रोल हासिल करना शुरू किया है उसको दोबारा से आर्मीनिया के कंट्रोल में दिया जा सके। आप जानते हैं 1.5 माह तक जंग जारी रही थी, आर्मीनिया को शिकस्त हुई थी, आज़रबाईजान को फतह मिली थी। लेकिन अब कहा जाता है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मजबूरन जो आर्मीनिया के ईसाई वज़ीर आज़म थे उनको कायल किया था कि वो मुआहिदा करें, डील करें। लेकिन इस वक्त आर्मीनिया के अंदर पुरतशद्दुद मुज़ाहरे जारी हैं, कई हुकूमती ओहदेदार मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, यहाँ तक कि सदर ने वज़ीर आज़म को भी हुकूमत तोड़ने का, पार्लियामेंट ख़त्म करने का हुक्म दिया है ताकि दोबारा इलेक्शन हो। लेकिन अवाम का एहतजाज जारी है। इसके अलावा नाज़रीन काम आर्मीनिया की और भारत की दरमियान चपकलश बढ़ चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया ने $50 अरब के लगभग असलहा ख़रीदा भारत से, लेकिन वह असलहा नाकारा साबित हुआ। रेडार सिस्टम नाकारा निकले, जिसकी वजह से आर्मीनिया भारत से शदीद नाराज़ है। और साथ साथ नाज़रीन काम भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े ब्लंडर मारे हैं, जिस पर आर्मीनिया भारत से खफा हो चुका है। और भारत इस हवाले से परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज़रबाईजान को, तुर्की ने आज़रबाईजान को सपोर्ट किया था और पाकिस्तान के CPEC मंसूबे आज़रबाईजान के रास्ते से सेंट्रल एशिया और इसी तरह से यूरोप तक पहुँचने का पाकिस्तान का प्लान है, जिस पर भारत को बड़ी परेशानी लाहिक हो चुकी है, क्योंकि वो भी चाबहार
चाबहार पोर्ट के ज़रिए से चाबहार पोर्ट को यूरोप तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन आर्मीनिया की शिकस्त के बाद अब भारत के मंसूबे ख़त्म हो चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, भारत ने पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जंग के लिए जदीद बाहरी बेड़े की तैयारी शुरू कर रखी है। भारतीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 2021 और 2022 में भारतीय नेवी को यह जदीद जंगी बाहरी बेड़ा फराहम कर दिया जाएगा, जिस पर 40 से ज़ायद जदीद जंगी लड़ाका तैयारे भी लादे जा सकते हैं। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बरतानिया का बनाया हुआ जो बाहरी बेड़ा था उसे इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान की फौज को घेरा था। अब उसी तरह का पहला भारत जदीद बाहरी बेड़ा तैयार करवा रहा है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मिलकर, जिसमें जदीद जंगी लड़ाका तैयारों को लादा जाएगा। और पाकिस्तान और चीन को भारत की जानिब से एक मरतबा फिर वार्निंग दी गई है। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत ने कहा है कि वो इन जो बाहरी बेड़ा है इसे इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान पर हमला करके कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। लेकिन आप जानते हैं भारत की महज धमकियां हैं, हकीकत में भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, विकीपीडिया की जानिब से अक्साई चीन का इलाके को चाइना का हिस्सा दिखलाया गया है, जिस पर भारत ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात किए हैं कि विकीपीडिया को चाहिए कि फौरी तौर पर अक्साई चीन के इलाके को चाइना के कंट्रोल में या इलाकों में दिखाने से बाज रहे और तस्वीर को डिलीट कर दे। इससे पहले ट्विटर की जानिब से भी लद्दाख के इलाकों पर चाइना का कंट्रोल दिखाया गया था, जिस पर भारत तैश में आ गया था। इसके अलावा नाज़रीन, नेपाल के वज़ीर ख़ारजा भारत का रवामा दौरा कर रहे हैं। भारत की मीडिया रिपोर्टों में ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि नेपाल के साथ बाकायदा ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नेपाल के साथ भारत के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 3-4 रोज़ पहले बल्कि रवां हफ्ते इतवार को भारत के जो कौमी दिफा के वज़ीर हैं वह नेपाल के आला हुकाम से जदीद अस्करी नौयत के मुआहदे कर चुके हैं और नेपाल के बॉर्डर पर चाइना ने अपनी फ़ौजें भी लगा दी हैं और चाइना नेपाल के फ़ौजी अड्डों पर अपने फ़ौजें भी जंगी जहाज़ भी पहुंचा चुका है जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अफगान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों में 44 काबुल फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। 6 टैंक भी तालिबान ने तबाह करने का दावा किया है, जबकि मुख्तलिफ सूबों से तालिबान के सामने 36 काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही है कि 69 शहरियों पर काबुल फ़िज़ाइया की बमबारी के नतीजे में 9 आम शहरी जिनमें बच्चे भी शामिल हैं शहीद हो चुके हैं। तालिबान ने इस हमले की मजम्मत की है। इसके अलावा नाज़रीन, अमरीका के मीडिया पर रिपोर्टें जारी हैं कि खुफिया इंटेलिजेंस इदारों की मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं कि मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखला हो जाना चाहिए जनवरी तक। लेकिन इतलात ये हैं कि नेटो को भी अमरीका ने पैगाम पहुँचाया है कि नेटो भी बदमाशी से बाज रहे और अमरीका के साथ मिलकर फ़ौजी इनखला करे ताकि मुकम्मल जो जंग है 20 साल ये ख़त्म हो सके। तालिबान इसे अपनी बड़ी फतह करार देते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन, भारत के अंदर बीजेपी का मुनाफिकाना रवैया जारी है। अब नाज़रीन, रियासत केरला है, वहाँ पर लोकल इलेक्शन हो रहे हैं और उनमें बीजेपी की जानिब से 100 मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट्स देने का ऐलान किया गया है और ईसाइयों को भी टिकट्स दिए जा रहे हैं ताकि इलेक्शन में फ़तह हासिल की जा सके। लेकिन इससे पहले कर्नाटक के बीजेपी के सदर ने कहा था कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। एक तरफ से मुसलमानों के खिलाफ काले कवानीन बना रही है, मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद किया जा रहा है बीजेपी की जानिब से, दूसरी जानिब मुसलमानों के नाम पर इलेक्शन के अंदर जीतने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में भारतीय मुसलमानों को चाहिए कि जो गद्दार हैं उनको पहचाने और बीजेपी का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए, क्योंकि ये दहशतगर्द दरिंदा जमात है जो कश्मीर के अंदर और भारतीय मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। इस वक्त भी दर्जनों मुसलमान जेलों के अंदर हैं, शर्जील इमाम, उमर खालिद और इसके अलावा बहुत से नौजवान तलबा भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं जिनको जेलों से रिहा नहीं किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन, तुर्की की मुआशी तरक्की का सिलसिला जारी है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल $2.5 अरब से ज़ायद मालियत के कालीन तुर्की ने मुख्तलिफ मुल्कों को फ़रोख्त किए हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, स्पेस है, उसके लिए भी तुर्की की तरक्की जारी है। इस हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही है कि तुर्की के अंदर बनाया गया सेटेलाइट को खला में भेजने का जो तैयारियां थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं और जल्द इसे खला में रवाना किया जाएगा। साथ साथ नाज़रीन, पीके के नामी जो दहशतगर्द तंजीम है उसके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। भारी मिकदार में असलहा पकड़ने की रिपोर्ट सामने आ रही है और कई
कुट बागी भी ऑपरेशन के अंदर हलाक हो चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम तुर्की के अंदर दाइश की बदअमनी के मंसूबे को तुर्क फौज ने नाकाम बनाया है, खुफिया इदारों ने नाकाम बनाया है। तुर्की के अंदर इस्तंबुल के मैयर को कत्ल करने का मंसूबा था जिसे नाकाम बना दिया गया है। आप जानते हैं गुज़श्ता 1.5-2 माह के दौरान सैकड़ों की तादाद में दाइश और कुट बागी और फतहुल्लाह गोलन के लोग तुर्की के खुफिया इदारों ने गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि आज़रबैजान में रूस के साथ मिलकर बाकायदा तुर्की के फौजी अमन दस्तों ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है और तुर्की के वज़ीर दिफा ने कहा है कि हर मुमकिन ताउन और मदद आज़रबैजान की जाती रहेगी। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम इसराइल से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि इसराइल ने जर्मनी से एक बाहरी जहाज़ ख़रीदा था जो इसराइल पहुँच गया है और इसराइल भी अपनी दिफाई ताकत में इजाफा कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम इसराइल की सयाहत की जो मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से हिदायत जारी हुई हैं कि इसराइल से जाने वाले जो सयाह हैं, जो मुत्तहिदा अरब इमारात जाते हैं या UAE के जो शहरी या सयाह इसराइल आते हैं, उनके साथ इसराइल के यहूदी या इसराइली शहरी किसी भी तौर पर फ़लस्तीन के हवाले से, कतर के हवाले से, अमरीका और UAE और यमन के मामलात के हवाले से डिस्कशन, गुफ्तगू, बहस मुबहसा ना करें क्योंकि हसास टॉपिक है, इससे लड़ाई भी हो सकती है, झगड़े भी हो सकते हैं। जबकि नाज़रीन काम मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा है कि इसराइल के साथ एग्रीमेंट से उनको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचा है। हालांकि फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म में इजाफा हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि अमरीकी सफ़ीर जो ट्रंप के ज़माने में इसराइल के अंदर मौजूद थे, अमरीका की तरफ से सफ़ीर थे, उनके इक़दामात को आने वाली जो बाइडन की हुकूमत के नए सफ़ीर ने ख़त्म करने का इशारा दे दिया है। डेविड फ्रेडमान जो ट्रंप की जानिब से इसराइल के अंदर सफ़ीर थे अमरीका के, उन्होंने बड़े पैमाने पर यहूदियों के हक़ में बड़े फ़ैसले करवाए हैं, फ़लस्तीनी इलाकों पर यहूदियों का कब्ज़ा करवाया है। अब जो बाइडन की जानिब से मुकर्रर किए गए नए अमरीकी सफ़ीर ने जो डेविड फ्रेडमान के फ़ैसले थे उनको ख़त्म करवाने की धमकी दी है, इंदिया दिया है कि वो इसराइल के अंदर सफ़ीर बनकर जब जाएंगे तो ट्रंप के सारे इक़दामात को, अहकामात को मुअत्तल करवाएंगे। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम इराक़ और सऊदी अरब के दरमियान जब से ताल्लुकात कायम हुए हैं तब से इराक़ ने अब सऊदी अरब के साथ बॉर्डर पर सड़कों की तामीर शुरू कर दी है। तकरीबन 30 साल के बाद सऊदी अरब ने अपने बॉर्डर को इराक़ के साथ खोला था ताकि तिजारती काफ़िले आ जा सकें और तिजारती सिलसिलों को आगे बढ़ाया जा सके। इस हवाले से नाज़रीन काम रिपोर्ट ये है कि इराक़ की जानिब से सड़कों की तामीर शुरू कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन काम मिस्र से खबर सामने आ रही है कि मिस्र की फ़ौज सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ असलहा और पैसे को इस्तेमाल कर रही है, इसलिए ऑडिट का मुतालबा किया गया है इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से कि डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी फ़ौज के ज़रिए से लोगों पर जुल्म करवाते हैं, लिहाजा ऑडिट किया जाए और पाबंदियाँ आयद की जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन काम सामने आ रही हैं कि मिस्र के अंदर इकॉनमी को नहर सुएज़ से काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है और कई मिलियन डॉलर डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी को मिले हैं नहर सुएज़ के ज़रिए से, लेकिन इसके बावजूद भी मिस्र की अवाम माशी हालात की अबतरी की वजह से परेशान हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम इसराइल और भारत के अखबारात में रिपोर्टें शाया हुई हैं कि चाइना के अंदर हर साल 25,000 से ज़ायद लोगों को लापता कर दिया जाता है। उनमें से अक्सरियत अक़लियती बरादरी की है, जिनमें से गौर नस्ल के मुसलमान भी हैं जिन पर तशद्दुद किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन काम रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि गौर नस्ल के मुसलमानों से ज़बरदस्ती काम भी लिया जाता है और उनसे कोरोना वबा के लॉकडाउन के दौरान कारखानों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर ज़बरदस्ती मास्क बनवाए गए हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों को चाइना की जानिब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम अमरीका और ईरान के बढ़ते हुए ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो बाइडन ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान के हवाले से उनके पास बहुत से इख्तियारात हैं और वो आने वाले दिनों में जब इक़्तिदार में आएंगे तो ईरान के साथ जोहरी डील को बहाल करेंगे और अमरीका और ईरान के दरमियान जो जोहरी डील है इससे फ़ायदा पहुँचाया जाएगा मशरिक़ वस्ता को। और जो ट्रंप की जानिब से लगाई गई ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ हैं उन्हें जो बाइडन ने कहा कि वो ख़त्म कर देंगे, इस पर ईरान ने खुशी का इजहार किया है, लेकिन इसराइल परेशान है इस हवाले से। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात ये भी हैं कि अमरीकी अहदेदार ने इंकशाफ किया है कि मोहसिन फ़खरीज़ादा को इसराइल ही ने कत्ल करवाया है।
इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ चुकी है, क्योंकि मशहूर साइंटिस्ट से ईरान के मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल करवा दिया गया था और ईरान की जानिब से मुसल्लह प्रॉक्सीवार तंजीमों को इसराइल पर हमले का हुक्म भी दिया गया है। बहरहाल नज़र काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।